हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सायर ने वैन जाओ को बहुत अच्छा सबक सिखाया था। उसकी हालत बद से बदतर कर दी थी, जिसके बाद वो वहां से चली गई थी। अब हमें वैन जाओ को दिखाया जाता है जो खून से लथपथ पड़ा हुआ था। वो अपनी हेल्प के लिए अपने गार्ड्स को बुलाता है, लेकिन गार्ड के आने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। उसके गार्ड उसे ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाते हैं। इधर हमें हाउशैन को दिखाया जाता है, जिसे अब होश आ जाता है। हाउशैन खुद को हील करने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है कि वो कुछ भूल रहा है। एंड वो दिमाग पर जोर डालकर याद करने लगता है कि वो क्या भूल रहा है। तभी उसे याद आता है आज तो उसे सायर से मिलने जाना था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन बस सायर से मिलने के लिए वो अपनी जी जान लगाकर उठ खड़ा होता है एंड उसी लोकेशन पर जाने लगता है जहाँ पर वो एंड सायर हमेशा मिला करते थे। एंड अब वो अपने कमरे से बाहर चला जाता है, होटल से बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाने के बाद उसके कमरे में सायर आती है, बट उसे हाउशैन कहीं नहीं दिखता है। वो हाउशैन को ढूंढती है, बट उसे हाउशैन नहीं मिलता है। सायर कहती है हाउशैन यहाँ पर भी नहीं है, अपने टीचर के पास भी नहीं है, तो वो कहाँ हो सकता है। वो थोड़ा सोचती है एंड उसे याद आता है कि शायद हाउशैन उससे मिलने गया होगा एंड वो भी उसी लोकेशन पर जाने लगती है। कुछ ही देर में वो वहाँ पर पहुँच जाती है। उसे वहाँ पर हाउशैन दिखता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी एंड वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। सायर जाकर हाउशैन को संभालती है। हाउशैन रो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था उसने सायर को हर्ट किया है। तो सायर उससे कहती है तुम रोना बंद करो, तुमने मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया है। सायर ने अभी अपने फेस पर वो कपड़ा नहीं बांध रखा था, इसलिए उसका पूरा फेस दिख रहा था। हाउशैन कहता है सॉरी सायर, मैं आज तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तो सायर कहती है कोई बात नहीं। तभी हाउशैन की नज़र सायर के फेस पर पड़ती है एंड वो कहता है सायर तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन बुरी तरह से इंजर्ड होने की वजह से। ये कहते कहते ही वो बेहोश हो जाता है। सायर अब बेहोश हाउशैन को वहाँ से हाउशैन के होटल में लेकर आती है। होटल में काफ़ी टाइम बाद हाउशैन को होश आता है एंड उसे लगने लगता है उसने ये सब सपने में देखा है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक लेटर पर पड़ती है जो उसके साइड टेबल पर रखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था हाउशैन मैंने तुम्हें एक मेडिसिन दे दी है जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तो जल्दी से ठीक हो जाओ एंड मुझे उम्मीद है तुम्हारे ठीक होने के बाद हम जल्दी ही दोबारा से मिलेंगे। हाउशैन उठ खड़ा होता है एंड अब उसे पता चलता है सुबह हो गई है। हाउशैन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिकवर करने लगता है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिकवर करने के बाद हाउशैन लिंजी के साथ वहां से ग्रेट स्टेडियम में जाने लगता है। गार्ड्स उन्हें रोकते हैं एंड उनसे उनकी नंबर प्लेट्स मांगते हैं, तो ये दोनों उन्हें अपनी नंबर प्लेट दिखा देते हैं। जिसके बाद ये दोनों स्टेडियम में जाने वाले थे, तभी वहां पर लिन जिन आ जाता है। लिन जिन को देखकर हाउशैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वजह मैं आपको बताता हूँ गाइज। सायर से मिलने के बाद हाउशैन ने लगातार 3 दिन तक कल्टीवेट किया था एंड इन 3 दिनों में वो लेवल 5 का वॉरियर बन चुका है। हाउशैन की पावर बढ़ने में मास्टर ये हुआ कि पिल के साथ साथ लिनजिन की पिल्स का भी हाथ था, इसलिए लिनजिन को देखकर हाउशैन अभी के लिए काफ़ी खुश हो चुका था। एंड गाइज मैं आपको एक और बात बता दूं, हाउशैन के साथ साथ उसका सन स्पिरिचुअल स्टोव भी अब लेवल 5 पर पहुंच चुका है। लिनजिन हाउशैन एंड लिंजी से उनकी रैंक पूछता है, तो ये दोनों उसे अपनी रैंक बता देते हैं। तो लिनजिन कहता है तुम दोनों ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बट क्या तुम दोनों को पता है मैंने अपने टेंपल के टॉप 10 की फाइट में रैंक 1 हासिल की है। लिंजी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, तो हाउशैन उसे समझाता है लिनजिन फेंकने वालों में से नहीं है। गाइज आज यहाँ पर नाइट के 6 टेंपल की फाइट होने वाली है, मतलब आज यहाँ पर 60 वॉरियर्स के बीच फाइट होने वाली है, जिनमें से कुछ टेंपल हैं नाइट टेंपल, मेंटल टेंपल, असैसियन टेंपल एंड बाकी के 3 टेंपल भी बहुत ही पावरफुल हैं, जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब ये तीनों बातें करते हुए एक साथ अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे सभी वॉरियर स्टेडियम में इकट्ठा होने लगते हैं। अलायंस का एक ग्रेट स्टेडियम बहुत बड़ा था, हजारों लोग एक साथ यहाँ बैठकर फाइट देख सकते थे, लेकिन सभी को यहाँ पर आने की परमिशन नहीं थी। यहाँ पर बस खास लोग ही आ सकते थे। इधर हमें वहाँ पर मौजूद बाकी वॉरियर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक हमारा वैन जाओ भी था। वैन जाओ जब हाउशैन की तरफ देखता है तो वो थोड़ा कांपने लगता है। उसे अच्छी तरह से याद था हाउशैन की वजह से सायर ने उसे कितनी बुरी तरह से पीटा था। उसने अभी सायर का नाम लिया ही था, तभी वहाँ पर सायर आ जाती है। सायर को देखकर हाउशैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हाउशैन सायर के पास जाता है एंड उसका हाथ पकड़कर कहता है तो तुम भी आज यहाँ पर आई हो। तो सायर कहती हाँ। हाउशैन कहता है तो चलो तुम हमारे साथ बैठो,
एंड हाउशन उसे अपने साथ लेकर जाता है एंड अपने साइड में ही उसे बैठा देता है। एक अजनबी को देखकर लिंजी हाउशन से पूछती है ये कौन है, तो हाउशन कहता है ये मेरी फ्रेंड है। तो लिंजी उसे छेड़ती हुए कहती है अच्छा, बट तुम जिस तरह इसकी केयर कर रहे हो ये देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये बस तुम्हारी फ्रेंड है। तो हाउशन बस ब्लश करने लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। लिंजी अब सायर से पूछती है तुम कौन से टेम्पल से हो, बिकॉज तुम्हें देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम नाइट टेम्पल से हो। मैंने आज से पहले कभी भी तुम्हें नाइट टेम्पल में नहीं देखा। तो सायर कहती है मैं असैसियन टेम्पल से हूँ। ये सुनते ही लिंजी कहती है अच्छा, तो तुम ही वो हो जिसने इतना बड़ा कांड किया है। हाउशन पूछता है इसने क्या किया है, तो लिंजी कहती है एक बार वेंजाओ को देखो। हाउशन वेंजाओ को देखता है जो उनकी तरफ ही देख रहा था एंड बुरी तरह से कांप रहा था। हाउशन पूछता है वो कांप क्यों रहा है, तो लिंजी बताती है उसके कांपने की वजह तुम और ये लड़की है। तुम्हें याद है वेंजाओ एंड तुम्हारी फाइट में तुम कितनी बुरी तरह से घायल हो गए थे। तुम्हारी उसी हालत का बदला इन मोहतरमा ने वेंजाओ को पीट कर लिया है। तुम्हारे कोमा में जाने वाली रात को इन्होंने जाकर वेंजाओ को इतनी बुरी तरह से पीटा कि 2-3 दिन तक तो वो बेड से ही नहीं उठ पाया। ये जानकर हाउशन को बहुत बुरा फील होता है एंड वो कहता है सायर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सायर कहती है जो भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करेगा मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगी। सायर अब हाउशन से लिंजी के बारे में पूछती है तो हाउशन बताता है इसका नाम लिंजी है और ये मेरी बड़ी बहन है। वैसे गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, लिंजी हाउशन की सगी बहन नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में हाउशन की 2 वाइफ हो। अब पहली वाइफ तो कंफर्म है बट दूसरी शायद लिंजी हो। देखो अभी ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। अब गाइस लिंजी और हाउशन को तो पता नहीं, बट हाँ हाउशन एंड सायर की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिकॉज असैसियन टेम्पल में किसी को भी प्यार करने का अधिकार नहीं है। उनका बस एक ही गोल है डेमन का खात्मा करना एंड इस पूरे संसार में शांति बनाए रखना। ये सभी बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर सभी के अपोनेंट डिसाइड होने लगते हैं एंड अब रेफरी फर्स्ट बैटल को अनाउंस करता है। फर्स्ट बैटल में हाउशियन को जिंगबेन नाम के एक असैसियन से फाइट करनी थी। दोनों ही बैटल फील्ड पर आ जाते हैं एंड एक दूसरे को देखने लगते हैं। जिंगबेन को जब पता चलता है कि फर्स्ट राउंड में ही उसकी फाइट हाउशियन से होने वाली है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। जिंगबेन जानता था हाउशियन कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो पहले छुपने का डिसाइड करता है। वो असैसियन की वेनिस टेक्निक का यूज़ करता है एंड छुप जाता है। तो अब हाउशियन अपनी स्टोरिंग पावर का यूज कर अपनी पावर बढ़ाने लगता है। तभी जिंगबेन उस पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन हाउशियन शील्ड चार्ज टेक्निक का यूज कर जिंगबेन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। हाउशियन पीछे चला जाता है। जिंगबेन समझ जाता है हाउशियन लेवल 5 का नाइट है एंड उसकी हालत खराब हो जाती है। इधर हाउशियन अपनी होली स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है एंड जिंगबेन पर होली स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। होली स्वॉर्ड का अटैक जिंगबेन को लगने वाला था, तभी वो अपनी शैडो टेक्निक का यूज करता है एंड अटैक को डॉज कर देता है। ये देखकर अब हाउशियन अपने सन स्पिरिचुअल स्टोव को एक्टिवेट कर देता है एंड उससे जिंगबेन पर अटैक कर देता है। सन स्पिरिचुअल स्टोव का अटैक सीधा जाकर जिंगबेन को लगता है एंड जिंगबेन घायल हो जाता है। हाउशियन अब अपनी लॉक टेक्निक का यूज कर लेता है। इस वजह से जिंगबेन वहां से भाग नहीं सकता था एंड अब जिंगबेन को कोई मौका ना देते हुए हाउशियन उस पर होली लाइट स्ट्राइक से अटैक कर देता है एंड जिंगबेन को हरा देता है। लेकिन अभी तक रेफरी ने हाउशियन की जीत अनाउंस नहीं की थी, इसलिए हाउशियन को लगता है वो अभी तक नहीं जीता है एंड अब हाउशियन जाकर जिंगबेन पर एक और अटैक लॉन्च करने वाला था। तभी जिंगबेन कहता है बिग सिस्टर के हस्बैंड प्लीज मुझ पर दया दिखाइए, मैं पहले ही फाइट हार चुका हूँ। इधर हाउशियन को समझ नहीं आता है आखिर ये बिग सिस्टर के हस्बैंड क्या है, इसलिए वो असैसियन से इसके बारे में पूछता है। तो जल्दी से कुछ असैसियन कह देते हैं कि बिग सिस हस्बैंड हमारी एक टेक्निक है, बट गाइज मुझे तो कुछ और लग रहा है। हाउशियन भी बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है एंड वो कुछ पूछ पाता इससे पहले ही रेफरी अनाउंस कर देता है कि हाउशियन ये फाइट जीत चुका है। हाउशियन की जीत अनाउंस होते ही जिंगबेन तुरंत वहां से भाग जाता है एंड हमारा हाउशियन उससे कुछ भी पूछ नहीं पाता है। अब दूसरी फाइट अनाउंस होती है। दूसरी फाइट लिनजिन और सीमा जियन के बीच होने वाली थी। लिनजिन वही हरे बालों वाला लड़का है एंड सीमा जियन वही मस्कुलर बॉडी वाला लड़का है। दोनों ही बैटल फील्ड पर आ जाते हैं एंड एक दूसरे को अपना अपना
इंट्रो देते हैं। इसके बाद रेफरी कहता है लिनजिन और सीमा जियान के बीच फाइट अप स्टार्ट होती है। दोनों ही अपने वेपन बाहर निकाल लेते हैं। सीमा जियान काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो तुरंत लिनजिन पर स्लैश से अटैक कर देता है, बट लिनजिन उसके अटैक को डॉज कर देता है एंड उस पर बर्न से अटैक कर देता है। लिनजिन के पास मैजिकल पावर थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था एंड उसकी मैजिक को देखकर वहां मौजूद लड़कियां उस पर मरे जा रही थी। इधर लिनजिन के बर्न से सीमा जियान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट अब उसे गुस्सा आ जाता है एंड सीमा जियान फिर से अपने स्लैश का यूज करता है एंड बर्न को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद उस स्लैश से लिनजिन पर अटैक कर देता है, तो लिनजिन अपने मैजिकल बैरियर से खुद की प्रोटेक्शन करता है। सीमा जियान अब लिनजिन पर लाइटनिंग ब्लास्ट से अटैक कर देता है, तो अब लिनजिन लाइटनिंग ब्लास्ट का सामना अपनी रेजिस्टिंग फायर रिंग टेक्निक से करता है। दोनों के ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जोरदार आवाज सुनाई देती है, धमाकेदार एक्सप्लोजन होता है। आज की फाइट एक मैजिशियन और एक प्रीस्ट के बीच में हो रही थी। आपको मैजिशियन तो पता होगा, प्रीस्ट मतलब आप एक तरह के मॉन्क समझ सकते हो। वैसे तो इसका मतलब पुजारी होता है, लेकिन आप यहाँ पर मॉन्क समझिए। इधर सीमा जियान अब लिनजिन पर एस्टोनिशिंग टेक्निक से अटैक कर देता है, तो लिनजिन अपने मैजिकल पावर का यूज करता है एंड एक मैजिकल बैरियर क्रिएट कर खुद की प्रोटेक्शन करता है। लिनजिन समझ जाता है वो सीमा जियान को नहीं हरा पाएगा, इसलिए अब वो सीमा जियान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे अपनी पिल दिखाने लगता है एंड उससे कहता है देखो देखो मेरे पास पिल है, अगर मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ खत्म भी हो गई तो मैं इन पिल का यूज कर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिकवर कर लूंगा एंड तुम्हें हरा दूंगा, लेकिन क्या तुम्हारे पास पिल्स हैं? सीमा जियान पहले उसकी बात ध्यान से सुनता है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कुछ कहता तभी रेफरी की आवाज सुनाई देती है, तुम दोनों रुक जाओ, कंपटीशन खत्म हो चुका है, फाइट खत्म हो चुकी है और सीमा जियान जीत चुका है। ये सुनकर लिनजिन शॉक हो जाता है एंड जज से पूछता है ये कैसे हो सकता है? सीमा जियान कैसे जीत सकता है? वो तो मेरे डिफेंस को नहीं तोड़ पाया एंड मुझे घायल भी नहीं कर पाया। तो जज कहते हैं तुमने जो किया वो रूल के अगेंस्ट है, तुम इस तरह अपने पिल की बकवास सुनाकर अपने अपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। फाइट में सीमा जियान ने अपने कई सारे अटैक्स का यूज किया, बट तुमने तो अपने किसी टेक्निक का यूज नहीं किया, इसलिए रूल के हिसाब से तुम्हें फाइट हार चुके हो। बेचारा लिनजिन वहां से हार कर जाने लगता है एंड अब सीमा जियान उसे मेरे पास पिल है कहकर चिढ़ाने लगता है, लेकिन बेचारा लिनजिन कुछ कर भी नहीं सकता था। इधर रेफरी नेक्स्ट फाइट के अनाउंसमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट फाइट सायर और लिंजी के बीच होने वाली थी। दोनों ही बैटल फील्ड पर आ जाती हैं। रेफरी फाइट स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट करता इससे पहले ही अचानक से सायर कहती है मैं ये फाइट नहीं करना चाहती हूँ। लिंजी एंड रेफरी दोनों ही उसे समझाते हैं कि ऐसा करने से उसकी रैंक कम हो जाएगी, लेकिन सायर फिर भी नहीं मानती है, इसलिए अब रेफरी लिंजी को विनर अनाउंस कर देते हैं। अब रेफरी नेक्स्ट फाइट के अनाउंसमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट फाइट सोल टेम्पल की चैनिंग और सोल स्केयर टेम्पल की वैंग युन, इन दोनों के बीच होने वाली थी। दोनों ही बैटल फील्ड पर आ जाती हैं। वैंग युन के पास एक बहुत ही भारी शील्ड थी एंड उस शील्ड को देखकर सभी लोग वैंग युन को बहुत ज्यादा पावरफुल मानने लगते हैं। फाइट स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। सभी ने सोचा था इन दोनों के बीच कमाल की फाइट होगी, लेकिन होता बिल्कुल इसके उल्टा है। वैंग युन अपनी शील्ड के जरिए पूरे बैटल फील्ड को स्टार्टिंग में हिलाने लगती है। इसी का फायदा उठाकर चैनिंग अपनी डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है एंड अपना डिफेंस करने लगती है, जिसके बाद चैंगिंग अपने होली गेट को एक्टिवेट करने लगती है। होली गेट फॉर्मेशन एक्टिवेट होने के बाद उसके अंदर से पावरफुल मैजिकल बीस्ट आकर वॉरियर का साथ देते थे। इधर वैंग युन डिफेंस फॉर्मेशन को तोड़ना जारी रखती है। कुछ ही देर बाद वो डिफेंस फॉर्मेशन को तोड़ लेती है, लेकिन तब तक चैनिंग ने अपने होली गेट को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था एंड अब उसके होली गेट से एक मैजिकल बीस्ट बाहर आता है, लेकिन शॉकिंगली वो कोई पावरफुल मैजिकल बीस्ट नहीं था, बल्कि एक चीप मैजिकल बीस्ट था, जिसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं एंड अब चैनिंग उसे गोद में उठा लेती है एंड अपनी हार मान लेती है। ये सब देखकर वैंग युन को बहुत बुरा लगता है, बिकॉज उसे लगा था आज उसे एक बहुत अच्छी फाइट करने को मिलेगी, बट सब कुछ उल्टा ही हुआ था। इधर हमें लिंजी और सायर को दिखाया जाता है, जो अब हाओशेन को ढूंढ रहे थे, बिकॉज काफी टाइम से उन्हें हाओशेन नहीं दिख रहा था। लिंजी कहती है लगता है हाओशेन चला गया,
तो सायर कहती है वो तो ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद सायर वहाँ से उसी लोकेशन पर जाने लगती है जहाँ पर वो एंड हाउसेन हमेशा मिला करते थे। इधर हमें हाउसेन को दिखाया जाता है जो अभी पता नहीं कहाँ था, बट वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था एंड उसे बार बार ड्रैको की आवाज सुनाई दे रही थी। गाइस, हम हाउसेन के बीस्ट को ड्रैको कहेंगे। हाउसेन ड्रैको को ढूंढने लगता है। काफी ढूंढने के बाद उसे एक केव में ड्रैको मिलता है। ड्रैको की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन हाउसेन उसे देखकर बता सकता था कि वो इवोल्यूशन करने वाला है। हाउसेन उसके पास चला जाता है एंड उसे कंसंट्रेट करने के लिए कहता है। हाउसेन ड्रैको को मोटिवेट करने लगता है एंड अब ड्रैको भी हाउसेन की बात मानकर वैसा ही कर रहा था, लेकिन तभी हाउसेन को खतरा फील होता है। हाउसेन पीछे मुड़कर देखता है एंड तुरंत केव से बाहर आ जाता है। केव के बाहर उसे अजीब से क्रिएचर देखने मिलते हैं जो घोस्ट जैसे लग रहे थे। वो हाउसेन पर अटैक करने लगते हैं, तो हाउसेन भी उनसे फाइट करने लगता है एंड एक एक कर उन्हें हराने लगता है। तभी वहाँ पर एक पावरफुल घोस्ट आ जाता है एंड कहता है, आखिर एक ह्यूमन वर्ल्ड ऑफ फायर एंड डार्कनेस के अंदर कैसे आया। तो हाउसेन कहता है, तुम उससे क्या लेना देना, तुम बस ये बताओ तुम हम पर अटैक क्यों कर रहे हो। तो वो घोस्ट कहता है, मैं तुम पर अटैक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे मेरे काम करने से रोक रहे हो, तुम मेरे काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। तो हाउसेन कहता है, कैसा काम। तो वो कहता है, मैं अंदर मौजूद उस मैजिकल बीस्ट को मारना चाहता हूँ। हाउसेन कहता है, वो मेरा पार्टनर है एंड मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा। तो वो घोस्ट कहता है, क्या तुम जानते हो तुम आखिर किसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो हाउसेन कहता है, नहीं। क्या तुम जानते हो। तो वो घोस्ट कहता है, हाँ, तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो डेमन किंग के पुनर्जन्म को। डेमन किंग वही हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस एंड फायर को क्रिएट किया है, लेकिन मैं उसे मारना चाहता हूँ बिकॉज उसे मारने के बाद यहाँ का किंग मैं बन जाऊंगा। एंड लड़के, तुम भी उसे प्रोटेक्ट मत करो, डेमन किंग बहुत बुरा है। तो हाउसेन कहता है, डेमन किंग चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन ड्रैको मेरा दोस्त है एंड मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा। तो वो घोस्ट कहता है, ठीक है, पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद जाकर तुम्हारे उस दोस्त को भी मार दूंगा। हाउसेन कहता है, अच्छा, आजमा कर देख लो। एंड अब उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। होस्ट किंग अपनी पावरफुल टेक्निक से हाउसेन पर अटैक करता है, तो हाउसेन भी अपनी दोनों स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक करता है एंड उस पर भी अटैक करता है, लेकिन ये वर्ल्ड उसका था, इसलिए हाउसेन यहाँ पर उस पर भारी नहीं पड़ पा रहा था। वो घोस्ट कहता है, हाउसेन अंदर जो केव में है वो एक अस्टिन ग्रिफ है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए एंड उसे मारने में मेरा साथ देना चाहिए। तो हाउसेन थोड़ा सोचता है एंड कहता है, ठीक है, अब तुम्हें मरना होगा अस्टिन ग्रिफ। ये सुनकर घोस्ट खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से हाउसेन घोस्ट पर अपने सन स्पिरिचुअल स्टोप से अटैक कर देता है। घोस्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड अब वो हाउसेन पर एक पावरफुल टेक्निक से अटैक कर देता है एंड उसकी सोल को खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर ड्रैको आ जाता है। ड्रैको के अभी के लिए 3 सर थे एंड वो देखने में पहले से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। ड्रैको अपनी फायर बॉल से उस घोस्ट पर अटैक कर देता है एंड उसे मार देता है। गाइज, मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये भी एक तरह के क्रिएचर हैं जो देखने में तो ह्यूमन जैसे हैं, बट ये बहुत बुरे हैं एंड डार्कनेस के वर्ल्ड में रहते हैं। साथ ही साथ इनमें घोस्ट जैसे गुण हैं, इसलिए हम इन्हें घोस्ट ही कहेंगे। वो घोस्ट मर चुका था, लेकिन उसने मरने से पहले अपने साथियों को एक सिग्नल भेज दिया था एंड उसके साथी वहां पर आने के लिए रवाना हो चुके थे। इधर रियल वर्ल्ड में हाउसेन रियल वर्ल्ड में लौट आता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके साइड में सायर एंड लिंजी दोनों ही मौजूद थे, जो लगातार उससे सवाल पूछे जा रहे थे। वो इतनी तेजी से सवाल पूछ रहे थे कि हाउसेन को जवाब देने का भी मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए हाउसेन उन्हें कोई जवाब भी नहीं देता है। तभी हाउसेन की नजर अपने साइड में मौजूद एक मैजिकल बीस्ट पर पड़ती है, जिसके 3 सर थे, जिसका साइड काफी ज्यादा बड़ा था एंड वो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। ये हमारा ड्रैको था जो इवॉल्व हो चुका था। हाउसेन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।